हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज के गोचर की, जो कि 22 अप्रैल से इसी वर्ष 2023 22 अप्रैल से 2024 1 मई तक वो मेष राशि में रहेंगे और उसका फल कैसा होगा सब राशियों के लिए। ये वीडियो जो है वो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए है और ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप लोगों को किसी भी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो, दशा के बारे में लाइव रिपोर्ट बनवानी हो, करियर के बारे में पूछना हो, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज उनके 7th हाउस में जा रहे हैं। ये पोजीशन बृहस्पति देव के लिए अच्छी या शुभ मानी जाती है। तो यहाँ पे बृहस्पति आके विवाह के संबंधित जो है वो शुभ परिणाम दे सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है इस वर्ष हो सकता है उनका विवाह की संभावना बन जाए, अगर चार्ट में इस प्रकार की उनके दशा भी रन कर रही है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, वो दूर होने की संभावना है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय समझौते का टाइम है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स लाइफ पार्टनर के साथ चल भी रही हैं तो इस समय एक व्यक्ति का डाउन हो जाना, पीछे हट जाना थोड़ा सा, वो ज्यादा सार्थक रहेगा रिलेशनशिप को चलाने के लिए। बाहर के लोग, फॉरेन, स्ट्रेंजर्स, कई स्त्रियां लाइफ में आपके बहुत हेल्प करेंगी जब जुपिटर 7th हाउस से आपके ट्रांजिट कर रहा है। बाहर के लोग आपके उत्थान के लिए, वृद्धि के लिए बहुत सहायता आपको प्रदान करेंगे। आपको धन उपलब्ध हो जाएगा, लोन उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप मकान लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं पे, कहने का अर्थ है कहीं बाहर जाके निवास करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा। हेल्थ इश्यूज लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आ सकते हैं इस समय, जब तक कि जुपिटर राहु के साथ 7th हाउस में बैठे हैं। तो स्वयं का भी हेल्थ का और लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का ख्याल रखना यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। और जैसे मैंने कहा है, अनावश्यक किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझौते से रहिए। एक पक्ष डाउन हो जाए, नीचे हो जाए इस समय, वो ज्यादा उत्तम स्थिति है। धन के लिए, प्रमोशंस के लिए, वृद्धि के लिए, बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये वो वाला समय भी है तुला राशि वालों के लिए जो कई लोग इंडिपेंडेंट रूप से काम करने की सोच सकते हैं अपने में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति या अच्छा टाइम ये निकल के आ रहा है। बच्चों के संबंध में वृद्धि शो हो रही है, भाई बहनों के संबंध में भी वृद्धि शो हो रही है। मन चाहे जो आपके काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, चल रहे थे जिसको कहा जाए, वो दूर होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई आपका था कि भाई मकान लेना है या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वो अवश्य ले सकते हैं। बाहर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ऐसा भी देखिए यहाँ पे बन के आता है। मेन फोकस तुला राशि वालों का इस समय ये होना चाहिए, जब बृहस्पति 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, आप लोगों के गोचर करेंगे, कि आप अपने जीवन में जो सुधार लाना चाहते हैं वो लाइए। जो आप नाम कमाना चाहते हैं उस पे काम करिए। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बैड क्वालिटीज हैं या जो आपको लगता है कि उनको त्याग देना उचित रहेगा, वो बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करेंगे कि आप अपना नाम चमकाइए, अपनी पर्सनालिटी को इनहैंस करिए। तो ये वाला टाइम सबसे फोकस आपके ऊपर, स्वयं के ऊपर रहने वाला है। एक बैलेंस एटीट्यूड, एक न्यूट्रल एटीट्यूड, एक जस्ट एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशलाइजेशन बहुत होगी,
मित्र बहुत बनेंगे, काफी ट्रैवलिंग होगी, काफी आनंद का समय भी रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं इस समय होना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे मित्रगण हो, चाहे जिनसे हम मिलते हों उनसे हो, और चाहे लाइफ पार्टनर हो। बहुत ज्यादा चीजें थोपनी नहीं चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ज्यादा रखना चाहिए, या आप सही हैं, आप ही की बात सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे कई प्रकार के फिर रिलेशनशिप्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मेन एम आपका क्या रहना चाहिए, अपने में मैं क्या सुधार कर लूं, मेरी किसी बात से किसी दूसरे को हर्ट ना हो जाए, मैं अपनी कमियों को दूर कर लूं, या जो मैं चीजें अपने जीवन में वृद्धि चाहता था अपने आप को लेके, चाहे पढ़ाई के मामले में, बिजनेस को लेके, काम के प्रोफेशन में, उन सब चीजों में मैं अपने नाम को आगे रखूं। एक जिसको कहते हैं ना कि भाई नाम चाहिए, पर्सनालिटी हमारी लोग पहचाने, ये इस समय आपको जुपिटर प्रदान करेगा। लेकिन यहां पे ऑनेस्ट रहना रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी आपको मौके मिलेंगे एंजॉयमेंट के, इंडल्जेंसेस के। 7वें स्थान से बृहस्पति निकल जरूर रहा है, वहां राहु पहले बैठा हुआ है, तो कुछ चीजों में रोकथाम करना जरूरी है। कुछ गलत एक्स्ट्रा मैरिटल, इन सारी चीजों से बहुत दूर रहना जरूरी है, क्योंकि वो एक लड़ाई का बड़ा कारण कई लोगों के लिए बन सकता है। आपके जीवन में लाइफ पार्टनर के कोई हेल्थ इश्यूज की भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो एकदम से उठ सकती है। रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी या राइटियसनेस जिसको कहा जाता है ना, सही तरीके से जीवन यापन करना, ये वो वाला समय है। हर एक चीज में बैलेंस, बोलने में बैलेंस, व्यवहार करने में बैलेंस सबके साथ, ये वो वाला टाइम है। लेकिन पैसे से, वृद्धि से, प्रमोशन से, नौकरी से, फॉरेन क्लाइंट से कई जगह यहां पे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को चेंज भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं, विस्तार भी दे सकते हैं, बाहर तक, बाहर भी ले जाने का, चाहे आउट ऑफ स्टेट चाहे फॉरेन, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग मल्टीपल बिजनेस में जा सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स उनके हो सकते हैं, लेकिन देख के करिएगा, अदरवाइज कई चीजें फिर अक्टूबर नवंबर के बाद से बंद हो जाएंगी। तो देख समझ के इस चीज में एंट्री करिएगा। लेकिन ऑल टुगेदर तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। बस वो अपने रिलेशनशिप, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे रखें, अपना नाम, अपना परिवार, अपना यश, अपनी स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि अपने वजह से बाहर की दुनिया में नाम ना खराब हो पाए। किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम या दिक्कत होती है तो शिव पूजा जो है वो इस समय बेस्ट रहेगी आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज उनके 6ठे स्थान से होकर निकलेंगे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये स्थिति ऐसी है कि हमको अपने काम में, जो भी हम काम कर रहे हैं इस समय, वैसे तो 6ठे स्थान से जो बृहस्पति निकलेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये जो हर प्रकार के हीलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, कोई टेक्निकल कामों में लगे हुए हैं, उन सबके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। वैसे सभी के लिए, ये लोग भी जो हैं उनके लिए थोड़ा टफ टाइम रहेगा। टफ टाइम इन द सेंस, ज्यादा अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा सर्विस या सेवा ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, ज्यादा हमको रूटीन से काम करना पड़ेगा। यहां पे अब वो आराम वाला मामला नहीं चलेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, रूटीन रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कई चीजों में स्ट्रक्चर प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। हो जाता है, चल जाता है वाला एटीट्यूड यहां पे बिल्कुल नहीं चलेगा जब बृहस्पति 6ठी राशि से होके निकल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कंपटीशन बहुत फेस आएगा। हो सकता है आपको महसूस हो कुछ लोग आगे निकल जाएं, आगे चल रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। आप अपनी गति से चलते रहिए जैसे आप चल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से, आराम से जो काम करते हैं करते चलिए। जैसे मैंने कहा है, हार्डवर्क ज्यादा जरूरी है, थोड़ा डिटेल्ड में चीजों के जाइए। स्पेसिफिक होना इस समय बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। अपने काम के प्रति सच्चे रहिए, वो बहुत हेल्प करेगा। किसी भी प्रकार का लिटिगेशन से, उधारी से, लड़ाई झगड़े से
बचने की कोशिश करिए। आप अपनी हेल्थ की तो ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, किसी भी प्रकार का अगर आपको ऑनगोइंग हेल्थ इश्यूज हैं तो तब आपको इस समय ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है खान पीन में, क्योंकि खान पीन से संबंधित भी देखिए कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज है, लिवर है, स्टमक है, इन्फेक्शंस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सके तो किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा, इन सारी चीजों का परहेज करिए। रूटीन एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई नई रेजिम की तरफ चाहिए, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो या एक्सरसाइज हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है वृश्चिक राशि वालों के लिए जब जुपिटर उनका 6th हाउस से होकर निकल रहा है। संतान के संबंध में कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, उनको अपनी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, या हो सकता है उनके ऊपर आपको पैसा खर्चा करना पड़े, या आपकी उनसे थोड़ा डिस्टेंसिंग हो जाए, उनके अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, कंफ्यूजन्स चल रही हो, उनको आपको निपटाना पड़े, वहां साथ देना पड़े। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो संतान के मामले में थोड़ा सा इफेक्ट है आपके जीवन में, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। कई लोगों की संतान वृश्चिक राशि वालों के लिए धन अवश्य खर्चा करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा। कई बार उनकी आदतें अगर उल्टी सीधी हो रही हैं तो उनको गाइड करना पड़ेगा एज अ एडवाइजर, एज अ काउंसलर। यहाँ पे 6ठे स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति वो करने के लिए कह भी रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो संतान के साथ क्यों नहीं उनकी मदद करिए। लेकिन कई लोग जो हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके संतान जो हैं वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उनका प्रोफेशन शुरू होगा, वो कोई कंपटीशन बीट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक राशि वाले स्वयं के लिए भी ये एक अच्छा पीरियड है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स को बीट करने का, बड़े कॉम्पिटिशन्स को बीट करने का। और जैसे मैंने आपको कहा धन की स्थिति यथावत चलती रहेगी। कुछ आपको प्रेशर फील हो सकता है कि हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हमको हेल्प नहीं मिल रही, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, काम आसानी से नहीं हो रहे हैं। भाई 6ठे से निकलता हुआ बृहस्पति यहाँ पे वो चीज तो अंततः शो करेगा ही करेगा, लेकिन कई चीजों में बड़ा रिलैक्स रहिए, आनंद भी लीजिए, थोड़ा फ्री होके रहिए। मेडिटेशन, घूमना, स्पिरिचुअलिटी, जो काम करना चाहते हैं इस समय वो भी करिए। ऐसा नहीं है बस अपने आप को प्रॉब्लम्स में बांधे रखिए। थोड़ा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा चीजों को त्याग देना, कुछ चीजों को त्याग के हो सकता है वृश्चिक राशि वालों को बहुत आनंद और सुकून मिले। उनमें से कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं भी हो सकती हैं जो हमने बड़े समय से पकड़ी हुई हैं और हमको वो तंग कर रही हैं। फैमिली में आपके साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अच्छा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ जीवन में प्रॉब्लम्स आए फिर भी फैमिली में एकजुटता रहे, आप मेन खड़े रहें, वहां पे साथ देते रहें, भाषा में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई मदर से रिलेटेड मैटर तंग ना करे, ये भी देखने की जरूरत है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप अपने आप को सुचारू रूप से चलाते रहिए इन अ नाइस वे। लोगों की मदद करना, असिस्ट करना, सेवा करना, गाइड करना, ये इस समय आपका काम होना चाहिए। आप अगर ये पूछेंगे कि ये बृहस्पति का ट्रांजिट हमारे लिए कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो जितना सर्विस ओरिएंटेड रहेंगे, जितना सेवा करेंगे अपनी तरफ से, जितना लोगों को अच्छा ज्ञान, अच्छा सुझाव प्रदान करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, तो गोपाल कृष्ण सदैव आपकी स्वयं ही हेल्प करते रहेंगे और जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए दूर होती रहेंगी। खान पीन में जैसे मैंने कहा बहुत सतर्कता रखिए। वृश्चिक राशि वाले जुपिटर 6th हाउस में बैठे, निकलते हुए, ट्रांजिट करते हुए कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। कोई डिटेल्ड वर्क, कोई टेक्निकल वर्क में लोग हों, उनको भी बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे हो सकता है। कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, उनके मन पसंद वाली जॉब भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। जुपिटर 6th हाउस से ट्रांजिट करता हुआ ये बिल्कुल नहीं बता रहा है कि आपको जॉब में प्रॉब्लम होगी या जॉब आपको चेंज करनी चाहिए। यहाँ पे बेटर ऑप्शंस की भी जरूरत है। बेटर ऑप्शंस भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आपकी मनचाही जगह पे ऑटोमेटिक आपको अवसर या नौकरी या अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो जाएंगी। काम में जैसे मैंने कहा है सिस्टमैटिक हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका नाम, यश
बना रहेगा, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ, कंपटीशन के साथ। कभी कभी दौड़ना या कभी कभी चलने में गिरना भी पड़ता है, तो गिरने के बाद भी चलती रहेगी यथावत स्थिति। पैसा कम नहीं होगा, यश कम नहीं होगा, मान कम नहीं होगा। लड़ाई झगड़ों से बचे, जैसे मैंने कहा है, डेट से बचे, लिटिगेशन से बचे, किसी भी प्रकार से, वो आपके लिए उत्तम रहेगा। बिजनेस के लिए मैं नहीं कहता हूं, स्पेकुलेशन स्टॉक्स के लिए नहीं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है। इसीलिए कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले डबल श्योर हो जाना बहुत जरूरी है। बहुत चेंजेस करना अच्छा नहीं है इस समय में। जॉब के लिए बढ़िया है, मैंने आपको कहा है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, जो लोग जॉब में हैं प्रेजेंट, हो सकता है उनको चिंता, मेंटल वरीज कि भाई हमको ऊंचा प्रमोशन नहीं मिल रहा, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, ये सारी स्थिति हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हार्ड वर्क, धीरज, पेशेंस इस समय बहुत जरूरी है, और वो लोग अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रह सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आप अपने स्वयं के लिए बहुत सारी चिंताएं लगा सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां अपने लिए ओढ़ सकते हैं। संतान के संबंध में मैंने आपको पहले ही कहा, कॉशियस या प्रॉब्लम होने की संभावना है। अक्टूबर नवंबर के बाद से ये चीज बढ़ सकती है, इसलिए वहां ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उनको गाइड करना, असिस्ट करना, सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम वृश्चिक राशि वालों को पेश आती है जुपिटर के ये ट्रांजिट में, बहुत उत्तम रहेगा उनके लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज उनके पंचम स्थान से निकलेंगे। धनु राशि वालों की 7.5 भी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ प्रेशर वो आज तक उठा रहे हैं, कुछ प्रेशर उनको आज तक परेशान कर रहे हैं। जुपिटर अभी सही तरीके से उनके लिए रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इनकी राशि का स्वामी। अब लेकिन बहुत बेस्ट टाइम आ रहा है जब जुपिटर 5th हाउस में धनु राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट करेगा। ये समय एक ऐसा टाइम है उनके लिए जहां पे वो अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब उनको अपने लाइफ का पर्पस पता चल सकता है। ये एक ऐसा भी समय है जहां वो ये जान सकते हैं कि किन चीजों में लगे रहना, किन चीजों में प्रेम देना, किन चीजों की तरफ आकर्षित होना उनके लिए जरूरी है, और किन चीजों से दूरी बना लेना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये उनके लिए आगे के जीवन के लिए भी बहुत शुभता से काम करेगा। तो लाइफ पर्पस पता चल जाना, अपना डायरेक्शन पता चल जाना, पूर्व से संबंधित किए गए कई कर्मों से फायदा प्राप्त हो जाना, ये वो वाला समय बता रहा है। 5th हाउस में जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा धनु राशि वालों के लिए, तो देखिए ये समय है प्रमोशंस का, नए रोल्स का, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी, काउंसलिंग, बड़ा पद, बड़ी पोजीशन जो चाह रहे हैं, प्रमोशंस, एक नया जॉब, एक नया रोल, एक नई तरीके की नौकरी, लेकिन हायर पोस्ट वाली, अच्छे प्रमोशंस, धन वृद्धि, ये सब चीजें शो कर रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, लोग आपका साथ देंगे। आपके अगर किसी प्रकार आपको कोई जो साथ में काम करने वाले कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होगी। आपके कई दोस्त, आपका जो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगे साथ देने में। आपकी कई इच्छाएं पूरा होंगी। जो इच्छा आपकी रिलेटेड है, मान लीजिए किसी की मैरिज की है, किसी की जीवन में फॉरेन जाने की है, धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने की है, अवश्य उनकी ये इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है जब जुपिटर 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा। ये बहुत बेस्ट पीरियड आ रहा है धनु राशि वालों के लिए। कुछ समय पहले से जो है वो काफी प्रॉब्लम्स उठा चुके हैं कई लोग धनु राशि वाले, लेकिन यहां से मोमेंटम बहुत चेंज करेंगे बृहस्पति महाराज। आपके कई कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पोजीशन, प्रमोशन, धन, ये बहुत वृद्धि का समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए धनु राशि वालों के लिए बहुत बेस्ट पीरियड है। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेंगे, ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वो कर रहे हैं, जुपिटर यहां पे आ रहे हैं, अवश्य वो क्रैक कर सकते हैं, उनको उसमें एंट्री मिल सकती है। विवाह से संबंधित
उनके शुभ कार्य हो सकते हैं। धनु राशि वालों के संतान के लिए बात कर रहा हूं। स्वयं किसी प्रकार के नए रिलेशनशिप्स में पड़ना, नए लोगों का साथ मिलना, एक अनजान से किसी से एकदम से मित्रता हो जाना और वो जीवन के बहुत क्लोज हो जाना, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। और वो आपके लाइफ का एक पर्पस या डेस्टिनी या आपके लाइफ फ्यूचर भी बन सकता है आपका। तो ये वाला टाइम है जब हम कई चीजों में मन लगाएंगे। क्रिएटिव लोग जो हैं, राइटर्स हैं, बच्चों के साथ काम करने वाले हैं, जो एजुकेशन से सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं, या किसी भी प्रकार का काउंसलिंग, एडवाइजिंग, इन सारे रोल्स में है, बड़े बड़े रोल्स में, उनके लिए ये बहुत बढ़िया पीरियड है। फाइनेंसेस के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। उनको फायदा ही यहां से उनको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अपने प्रेम में, अपने इमोशंस में सच्चा रहने की ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जुपिटर जब मेष राशि में जाएगा, वहां पे राहु पहले से बैठा हुआ है, तो किसी प्रकार का रॉन्ग साइन नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप में सही रहें तो ज्यादा अच्छा है। धर्म, अकल्ट, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, दीक्षा, गुरु, इस समय ये वो वाले भी साधन है जो आपके काम आएंगे। हाँ, यहाँ पे रॉन्ग टाइप ऑफ मंत्रा आपको ना मिल जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। आप किसी प्रकार के रॉन्ग टाइप की कोई पूजा तो नहीं कर रहे थे, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे थे, या आप किसी ऐसे गुरु या कोई ऐसे एडवाइजर के साथ तो नहीं थे जो आपका बुद्धि भ्रष्ट किए दे रहा था या जो आपकी जीवन खराब किए दे रहा था। उनसे अब की बार आपका छुटकारा हो जाएगा और आपको एक फ्रेश होप, एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ, आपको पॉजिटिवनेस, ये सब प्राप्त होगा। और उसी में आपको, जैसे मैंने कहा है, राइट फॉर्म ऑफ मंत्र, राइट फॉर्म ऑफ पूजा, राइट आपका एक पर्पस आपको प्राप्त होगा। पैसा आसानी से आएगा, जैसे मैंने कहा है, आप रिलैक्स रहेंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा, शांति रहेगी, ग्रो कर पाएंगे, कई नई चीज सीखेंगे एजुकेशन में, पढ़ाई में, टेक्निकल नॉलेज में, या जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, नए लोगों से आपका भेंट होगी, नए सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं, जो आप पढ़ना चाह रहे थे उसमें ग्रोथ होगी। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, वो अच्छा टाइम है। मदर के हेल्थ के लिए थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बहुत सारी ट्रैवल्स, कहीं तीर्थ यात्रा, मित्रों का संग, अपना एक रोमांस, एक रिलेशनशिप्स वर्क करने लग जाना, और जो खराब रिलेशनशिप्स हैं जीवन में वो चले जाना, या खराब लोगों का जीवन से चले जाना, नेगेटिविटी का, वो अवश्य होगा। हायर स्टडीज, स्पिरिचुअलिटी, फादर, भाग, डेस्टिनी, ये सब चीजें आपको मदद करने वाली हैं। पैसा नो डाउट वृद्धि होगी ही होगी, वेल्थ, शांति भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगा। तो ऑल टुगेदर देखा जाए, धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर है बृहस्पति महाराज का मेष राशि में, वो बहुत सुपर्ब रहने वाला है। कई नए प्रकार के उनको सुंदर एक्सपीरियंसेस जो उनके लाइफ को चेंज करेगा, वो जरूर देता है। कई लोग इंडिपेंडेंट रूप से भी काम करना चाहेंगे तो अब वो कर पाएंगे, या जो उनके पुराने अटके हुए काम थे, जो बस थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए रुक रहे हैं, वो उनके काम होने लग जाएंगे। किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम पेश आती है, धनु राशि वालों को जब मेष राशि में से बृहस्पति गोचर करेंगे तो वो सूर्य देवता की आराधना करें, उनको हर प्रकार के काम जो है सफल हो जाएंगे। आशा करता हूं ये बृहस्पति महाराज का गोचर आप सबके लिए शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।